हाँ जी, सच्ची बात है। मैं लड़का था पहले। मैं किन्नर बना। सूट साड़ी डाल लेते थे, बोलते थे कि हाँ ऐसे फिरे नाचदा जनानड़ा, पता नहीं क्या क्या बोलते थे लोग, ताने मेने मारते थे। त्यों किन्नरों की इज्जत करो, उनको बदनाम मत करो। राम राम दोस्तों, इस टाइम जीन में मौजूदा जीन में भाई लड़का बन गया किन्नर। जी हाँ, लड़का बना किन्नर। क्या कुछ फुल सच्चाई है, पूरी पूरी जानकारी जानेंगे और जो किन्नर की जो लाइफ है वह भी जानेंगे। भाई लड़का से किन्नर समाज में जो गया है, इनका पूरी पूरी जानकारी जानेंगे, क्यों गया है, क्या कुछ रहा है। राम राम जी। राम राम जी। सच्ची बात है जी, आप लड़के से किन्नर लाइफ में गए हो? हाँ जी, सच्ची बात है। मैं लड़का था पहले। मैं किन्नर बना क्योंकि पहले मेरी लाइफ ही ऐसी थी। मेरे को पता था मेरे को किन्नर बनना है आगे जाके। तो मेरे बचपन से ही हाव भाव ऐसे थे मेरे, किन्नरों जैसे। जी। तो मेरे को बड़ा हो के मेरे को शौक था नाचने गाने का, हाँ मेरे को भी किन्नर बनना है। तो इसीलिए मेरी लाइफ ही ऐसी थी, मेरे को किन्नर बनना था। आपका परिचय जानना चाहेंगे जी, हमारे दर्शकों को परिचय दे दो आपका। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ रितु किन्नर कैथल वाली। जी। ठीक है। मैं सुभाष नगर की रहने वाली हूँ। कैथल में देवीगढ़ रोड, पुराना बाईपास। जी। ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि सभी मेरे शहर वासियों को, गांव वासियों को, प्लीज़ हम भी आपके बच्चे हैं, कृपया हमारे कहने भी ध्यान करो थोड़ा बहुत। जी। ठीक। आपकी उम्र कितनी है जी, वो बताओ पहले। मेरी उम्र है 19 साल। 19 साल। हाँ जी। अच्छा जी, कुछ हम ऐसे कड़वे सवाल भी पूछेंगे, आपकी लाइफ के बारे में पूछेंगे, किस तरह की आपकी लाइफ है। जो किन्नर समाज की जो लाइफ है, पहले तो वो बताओ किस तरह की है, आपको तो खुद पता होगा। बस किन्नर समाज की लाइफ का तो पता होता है लोगों को भी। बचपन से शौक होता है पहले तो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको डांस करने का शौक होता है। जी। तो माँ बाप ध्यान नहीं देते पहले तो उन पे, हाँ कोई नहीं शौक है, डांस कर लेगा, नाच लेगा। तो शौक होता है तो वो जाए जाता है, डांस करे जाता है। वो बड़ा होके फिर माँ बाप दबाव नहीं देते, वो 100-200 रुपये ले आता है कमा के। माँ बापों को पैसों का लालच हो जाता है। ठीक, वो भेजे जाते थे उनको। हाँ मेरा बेटा काम करता है, ऐसे करता है, फलाना करता है, ढिकड़ा करता है, हो ही जाता है पैसों का लालच। जाया जाता तो उसमें लड़कियों वाले हाव भाव आ जाते थे। हाँ फिर वो किन्नरों को देख के हाँ मैं भी ऐसी बन जाऊँ। मतलब पहले तो डरते थे वो किन्नरों से। बस पता क्या बात है, देखो वही बात है, कहनी नहीं चाहिए। मैं पहले लड़का ही था। अच्छा, लड़के थे आप? हाँ मैं लड़का था। अच्छा। मेरा नाम वैसे योगेश था। ठीक आपने है। एक्सचेंज कराया है? हाँ जी, मैंने ट्रांसजेंडर हूँ मैं अब। जी। मैंने अपना एक्सचेंज करवाया है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मेरा नाम अब रितु है, और वैसे मेरा नाम योगेश था। तो आप ठीक है। लड़के से आप इस किन्नर की जो लाइफ है इसमें गए हैं, वो एक्सचेंज कराया है जो आप हाँ बोल जी। रहे हो, क्यों करवाया? आप लड़के की लाइफ आपको अच्छी लगी? बस वही बात है, मेरा शौक था किन्नरों को देख को, हाँ मैं भी ऐसी बनूँ, मैं डांस करूँ, फलाना करूँ, ऐसे करूँ, ढिकड़ा करूँ। मेरे को शौक था इन चीज़ों का। तो वही बात है, शौक शौक यही बात है, क्या पता कहाँ लेके बैठ जाता है बंदे को। ठीक है। किस हाँ उम्र में आप आए थे इस लाइन में? मैं कम से कम 5-6 साल की डांस करने लगी थी। तो आज ये दिन आ गया मेरे पे। मतलब बचपन से डांस वगैरह करे हाँ करते मेरे आप? को शौक था, मतलब लड़कियों की तरह ओढ़ना पहनना, चुन्नी ओढ़ ली, लिपस्टिक लगा ली, ऐसे शौक था मेरे को। तो और को देख के जैसे डांसर आते थे, जागरणों में ले जाते थे मेरे को, 100-200 रुपये दे देते थे मेरे को खाने पीने के लिए। तो मेरे को शौक था नाचने गाने का। तो फिर ये बना डाला मेरे को, देख लो। आपने लड़के से आपने चेंज करवा कर अब किन्नर की लाइफ में आप गए हो, क्या आपको लगता है किन्नर लाइफ अलग है और आप लड़के लाइन से इस तरह से गए हो, तो आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया है? नहीं नहीं, क्यों? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मेरा मन ही नहीं में करता था पहले जाने का। क्योंकि हाँ मैं ऐसे बनूँ, मेरे को शौक है, लड़कियों जैसे दिखते हैं हम। तो मेरा इन्हीं में मन करता था जाने का। तो अब मेरी, हाँ मैं जानती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। ठीक है ना, ही किसी की पहले तो लोग देखते थे लड़के में सूट साड़ी डाल लेते थे, बोलते थे कि हाँ ऐसे फिरे नाचदा जनानड़ा, पता नहीं क्या क्या बोलते थे लोग, ताने मेने मारते थे घर लोग वालों कई को। वर्ड यूज करा है, हिजड़ा भी कहता है या कुछ और टाइप के वर्ड भी यूज करा है, तो आपने किसा लगा वो? बस वही बात है, बर्दाश्त करनी पड़ती थी लोगों की पहले। अब क्यों लोग डर जाते हैं देख के।
बर्दाश्त। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपने जो किन्नर समाज है वो ये पूजनीय है, मतलब पूजा करा है कि भाई किन्नर समाज की रिस्पेक्ट भी कराया गया है, और आप इसमें अगर किन्नरों की नाम बदनाम वगैरह कर रहे हैं क्योंकि आप लड़के थे फिर आपने चेंज कराया है कोई, तो बदनाम नहीं कर रहे आप किन्नर समाज को? नहीं नहीं, ऐसी कोई बदनामी, सभी ऐसे बनते हैं, ठीक है। ऐसे बढ़ते? कोई कोई होता है जन्म से किन्नर, सभी अपना ट्रांसजेंडर करवाते हैं। अच्छा, ये सच्चाई है बिल्कुल? हाँ जी, सच्चाई है। मतलब बाद में जो लड़के हैं या लड़कियां वो चेंज करा कर फिर किन्नर बनते हैं? हाँ जी, अच्छा। कोई ही होता है तो जन्म ये से क्या किन्नर। लगता है पैसे ऐंठने का कोई जरिया है या वैसे अपनी पर्सनल चॉइस है कोई? ये तो पर्सनल चॉइस है जी, अच्छा। कोई जरिया नहीं है पैसे हटने का वैसे, ठीक है। क्योंकि अब लड़कियों को देख के हमको भी होता मैं भी ऐसी हूँ, क्यों, ये तो हमारा शौक था, ठीक है। और भगवान ने, अब तो भगवान ने ही बनाए हैं हम, ये डॉक्टर भी भगवान ने चलाए हुए हैं, क्योंकि वैसे सब ट्रांसजेंडर हैं, कोई कोई ही है जन्म से किन्नर, अच्छा। ठीक है। इतने ही तो जन्म से हैं, इतने ही ट्रांसजेंडर हैं। अच्छा, मैं आपकी थोड़ी और पर्सनल लाइफ जानना चाहूँगा। आप बोल रहे हो कैथल से बिलोंग करे, आपके माँ बाप की हम बात करें वो क्या कुछ काम करते हैं? बस माँ बापों ने मेरे को बोला, जब तो मैं, मेरे पापा ने देखा तो मेरे को, हाँ ये तो ज़्यादा दूर चले गए, अब सूट साट डालने लगी थी, मैं नाचने गाने लगी थी, मेरे पापा ने मेरे को काम भी लगाया था कहीं पे, तो मेरा नहीं मन लगा, तो मेरे को डांसर बुला लेते थे फ़ोन कर करके। घर वाले नहीं क्या करते? आपके अंदर कुछ और फीलिंग है या कुछ अलग टाइप ही लगता है आपको? पहले तो घर वालों को भी अच्छा लगते थे मैं, हाँ कोई नहीं, बच्चा है नाचने गाने दे, कोई बात नहीं। तो बड़ा होके तो कहने लगे कुछ काम कर ले, ऐसे थोड़ी ना गुजारा हो जाएगा। तो मेरे को काम भी लगाया गया था कई बार तो। अच्छा। हाँ, तो काम लगाया गया तो मैं नहीं काम पे हो पाई, कामयाब नहीं हो सकते कोई भी है इस लाइन में, कोई कभी भी नहीं कामयाब हो सकता, चाहे कितना ही कुछ। कोई लोग कहते हैं कि अपने लड़के को दुआई दिलवा लाऊं मैं, ऐसे कर लूँ फलाना कर जो ठीक हो जाए, इस लाइन में जाने के बाद तो कोई भी नहीं सुधर सकता। फिर भी आप इस लाइन में आए हैं, आपको इतना सब पता है? हाँ पता है, देखो वही बात है, मेरे को शौक था नाचने गाने का है जो, इसीलिए। आपको शौक तो था लेकिन आप शौक कोई और तरीके से कर सको थे पूरा, लेकिन आपको किन्नर लाइन मरा कर ही आप कहे तो ऐसे ही जाओगे आप किन्नर हो, मतलब लोग तो ऐसे ही देखा है भाई आप किन्नर हो। हाँ जी, हाँ जी। तो कई लोग आप तो डर वगैरह करके भाई ये तो किन्नर है, पैसे वगैरह भी दे रहे हैं, तो इस तरह का लालच भी है आपके अंदर कोई पैसों नहीं का? नहीं, पता क्या बात है, हम दुआ ही देते हैं, बस दुआ तो नहीं देते किसी को, ठीक है। कोई दे देता है अपने मन से तो ले लेते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। जो ट्रेन बसें मांगते हैं, जबरदस्ती से मांगते हैं, धक्का करते हैं, उनमें पता क्या है, देखो ट्रांसजेंडर भी होते हैं, मैं खुद ट्रांसजेंडर हूँ, जब मैं क्यों कहूँ किसी को आप ऐसे मांगते हो पैसे ऐसे? हाँ, जैसे मैं गाड़ियाँ मांगती हूँ, मैं खुद भी मांगती हूँ, मैं किसी को नहीं कह रही, एक तो आधे। आपको लगता है ये कुछ गलत है? मतलब मैं किन्नर समाज का नाम लेकर किन्नर वगैरह को ऐसे प्रदर्शित करके और पैसे मांग रही हूँ, ऐसे कुछ लगता नहीं? नहीं, फिर हम कहाँ जाएं, हमारा भी तो पेट है ना, जब भगवान ने हमको बनवाई ऐसा दिया अपने हाथों से, तो हम कहाँ जाए, हमारा भी मांगने खाने का मन करता है क्या। क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना कई जगह बसों में ट्रेनों में आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिला भाई ऐसे भाई किन्नर है, लेकिन आज आप खुद सच्चाई बता रहे हैं, कई जने मतलब ऐसे चेंज करवा कर जो लड़के हैं ऐसे चेंज करवा कर खुद किन्नर बनकर ऐसा काम करते हैं। हाँ जी, ये सच्चाई बिल्कुल? हाँ जी, मैं सच्चाई है जी। अच्छा अच्छा। तो आपके गुरु का हम बात करें, कौन है आपका गुरु? मेरे गुरु हैं अंकिता काबरछा से। अच्छा। हाँ जी, मेरे दाद गुरु हैं नक्श। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अब आप घर वालों से दूर भी हो तो किस तरह का लग रहा है आपको, मतलब घर वालों के पास जाओ हो या कैसे? हाँ, पास भी चले जाती हूँ, जैसे घर भी जाती हूँ मैं, और वैसे तो डेरे में ही रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। डेरे कितने रहते हैं आपके साथ टोटल? रहते होंगे 10-15 जने, अलग अलग जाते हैं जैसे गाड़ियों में अलग वो अलग। सब किन्नर है या आपकी तरह ही है? नहीं, किन्नर ही है। किन्नर भी? हाँ जी। अच्छा। एक आधा तो मतलब रखना पड़ता है, क्योंकि जो जेंट्स होते हैं ना, हमारे तरह जो पहले जेंट्स थे, वो रखना पड़ता है, क्योंकि पंचबेल तो पहले उन्हीं से शुरू हुई थी हमारी भी, और उन्हें ट्रांसजेंडर करवाया है जो, अच्छा। तो हम तो किन्नर है, वो रखने पड़ते हैं। तो बधाई वगैरह भी लेने जाया करा है किन्नर, तो आप गए हो बधाई वगैरह लेने? हाँ, जैसे मैं 1-2 बार गई हूँ, अच्छा। राजस्थान की साइड भी गई हूँ, गोहाना की तरफ भी गई हूँ, जैसे बधाइयों पे। अच्छा। हाँ, जैसे चली जाती हूँ मैं कई बार, नहीं ज़्यादातर तो मैं गाड़ियाँ ही मांगती हूँ। मतलब किसी जो रियल जो किन्नर है उनके साथ रहे हो कभी? हाँ, बधाइयों पे तो रियल किन्नर के साथ जाते हैं उनके ना। साथ जाते हो? हाँ जी। तो उनमें हम बात करें, आपको तो
मतलब अच्छे से बेरा हो गया, मतलब किस तरह के रवा है, किस तरह की लाइफ हुआ है उनका, कुछ बता सको? वो तो पैसे वाले लोग होते हैं। नहीं, फिर भी आप साथ में रहे हो, किस तरह की उनकी लाइफ रवा है, किस तरह समाज उनको देखा है, तो आपको भी कुछ बेरा लग गया हो गया। हाँ बस सभी तो उन्हीं से सीखते रखा है जैसे। हाँ वो बस ये अच्छे तरीके से रहते हैं अपने घर जो है। ना अपने मतलब घर। लोगों के ताने वगैरह सुनने मिला है उन्हें कुछ? नहीं नहीं, उनको कुछ नहीं मिलता। आपको मिले? नहीं नहीं। आपको अब भी नहीं मिले? पहले तो हाँ जो था मैं था तो अब नहीं है। मतलब कुछ नुकंदे हुए किस तरह पहले के आ गए ये, नहीं, ऐसे पता क्या है अलग अलग वर्ड जैसे। यूज करके? हाँ देखो, लोगों की सोच है ये तो। हम ट्रेन बसों में जाते हैं, हमें कह देते हैं ये क्या आ गया, जुगाड़ फलाने, ऐसी ऐसी लैंग्वेज लोगों की है। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें कह देते तो हैं। गिल्टी फील हुआ, मतलब अजीब हाँ लगा? तो मैं भाई तेरे को देने हो तो दे दे पैसे, नहीं यार तेरी सोच तेरे पास रख। ठीक है, ये बस किन्नरों को देख के कि हमने तो ऐसे करवाया है, फलाना करवाया है, दिल्ली केड़ी हॉस्पिटल है अच्छा, उसमें जाके। ऑपरेशन कराया आपने? हाँ जी, ऑपरेशन करवाया है। अच्छा अच्छा। तो हम बात करने लग रहे हैं लगातार भाई किन्नर समाज की, हम बात करने लग रहे हैं या खुद कहने लग रहे हैं भाई किन्नरों को हमने बदनाम नहीं कराया, लेकिन हम किन्नर लाइफ में ऐसे जाएगा भाई, हम तो ये शौक पूरा कर रहे हैं, ऐसा आपका मतलब मन था कि मैं इस तरह करूँ जो? हाँ जी, मेरा मन था किन्नरों में जाने का, किन्नरों जैसे डांस करने का। उनके हाव भाव भी ऐसे ही थे मेरे, तो मेरा मन था इनमें जाने तो आपने कुछ उनसे सीखा कि किस तरह आपकी जो आवाज़ है रियल में, मतलब आवाज़ चेंज करी हो आपने कि अब मैं फीमेल किन्नर बन रही तो फीमेल तरह करी आपने? का। नहीं नहीं, आवाज़ तो ऐसे ही होती है, क्योंकि सीखा तो यही है। गुरु गुरु दाद गुरु क्या होता है, बेलवंश कैसे चलेगी, सारी उम्र कैसे कटेगी, तो ये तो आपने क्या सोचा आगे बड़ा होकर, मतलब लाइफ में अब आगे क्या सोचा आपने? बस सोचा तो क्या शादी है। वगैरह सोचा आपने? नहीं नहीं नहीं, क्यों? किन्नरों की शादी नहीं होती। लेकिन आप तो लड़के हो, फिर भी मतलब आप चेंज करा रखे आपने, हाँ। तो आगे सोचा नहीं कभी? नहीं, जो लाइफ हो वह है अभी आप? कोई ही मूर्ख होगा अच्छा, जो किन्नर भी शादी करवाएगा। वैसे किन्नरों की शादी नहीं होती। शादी नहीं होती? नहीं। कुछ ऐसा भी सुनने मिला है, आपने भी पता होगा किन्नरों का जब उनकी डेथ हो जावा है तो किस तरह से उनका दफनाया जावा है, किस तरह आपने प्रोसेस पता कुछ उसकी? हाँ जी, लोग ये भी कहते हैं अब किन्नरों को तो जूते चप्पल से जूते चप्पल मारे मार जाओ। जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ वो। आप कभी गए हो किसी की जैसे डेथ हुई हो किन्नर? हाँ गई हूँ मैं। तो किस तरह वो भी जैसे आम लोग रोते हैं वैसे ही रोते हैं। अच्छा। उनका तो बंदा था ना, उनकी तो कैटेगरी में से थे ना वो। दफनाया जाओ उनको? हाँ दफनाया जाता है, ये जूते चप्पल वाली कोई बात नहीं ऐसी। अच्छा। ये तो लोगों के एक किसी ने एक बंदे ने कहते सारी दुनिया में फैलती है। वही कहते हैं जितना गुड़ गिरते हैं उतना ही मीठा होता है। क्यों? अच्छा, तो आपकी और भी हम बात करें, आप किस चीज़ में आप डांस वगैरह करो, किस कला में करो, बताओ ना उसको। बस वैसे जैसे कि कोई, हाँ मेरा अभी भी शौक है डांस करने का। जैसे कोई जागरण वगैरह आ जाता है, झांकियों का, जैसे राधा पार्वती बनने का, ये प्रोग्रामों में भी जाती हूँ मैं। अच्छा। और जैसे सॉन्ग वगैरह में भी जाती हूँ। जैसे ये खेल खोल होते हैं इनमें नहीं जाती, मैं कम जाती हूँ, अच्छा। क्योंकि ट्रांसजेंडर के बाद इतना डांस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अपने शरीर में जो होता है वो तो ख़त्म ही हो जाता है, बंस बेल होती है जो शरीर की। जैसे जागरणों में जाती हूँ। ये हमने सुना है जो दुआ बद्दुआ के बारे में, भाई किन्नर रहता है आशीर्वाद ही लेना है, तो किस तरह से सच्चाई हो है या वैसे हो है ये? हाँ जी, पता किन्नर का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्यों? कोई कई लोग कह देते हैं अग जाओ हम कौन देंगे बधाई है, जाओ तुम अपने घर, हम नहीं देते। फिर वो तो क्या करेंगे, ना दो नहीं दो बद्दुआ तो भी देवा ठीक है। किन्नर बद्दुआ देवा है? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, नहीं वो देना। अपना बंदा का अपने आप आगे आ जाता है। मतलब लोग डर जाए भी, अगर इनको पैसे नहीं दिए या कुछ मांग रहे हैं तो ये बद्दुआ दे दें, कुछ इस तरह का? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही सा कुछ नहीं है? नहीं नहीं। और एक और बात, ये जो लोग कहते हैं मोदी सरकार ने 1100 500 कर रखे हैं, किन्नर के आगे कोई 1100 500 नहीं है। किन्नर की जो चलती आई है बधाई वो ही चलेगी। ठीक है, ना तो कोई 1100 लेगा ना कोई 500 लेगा। ठीक है, ये तो लोगों को भैम है 1100 क्या। हम एक दिन गई थी मैं बधाई लेने, तो गई थी मैं मेरे गुरुजी के साथ में। बोले कि हम तो मोदी उसको सरपंच को बुला लेंगे, फलाना कर बुला लो, सरपंच क्या कर लेगा, सरपंच क्या किन्नर है? किन्नर तो हम है ना, हम जाने हम क्या लेना है। मैंने गरीब भी देखा जाता है, अमीर भी देखा जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं जमा बिल्कुल ही कंडीशन डाउन है, गरीब है उसके ओढ़ा बेड़ जो भाई इतने पीछे चाहिए हमने तो। गरीब हो तो हम कह देते हैं हाँ फिर आ जाएंगे जब भी हो तो जब दे देना। अच्छा, कोई जरूरी कोई नहीं धक्का है। तो नहीं करते? नहीं नहीं, कोई धक्का नहीं है। ये तो लोगों की बातें हैं,
ये तो वहम है लोगों का, कोई भड़काने वाला भी है लोगों को, अगर रहने दे इतने क्यों दे रही है। एक दिन मैं गई थी बधाई लेने, जो हमने मुंह मांगे पैसे मांगे वो ले आए। बुआ थी, ताई चाची जौन भी थी, अगर रहने दे इतने नहीं देते, इनको 1100-500 दे दे, ठीक है। हम उस घर में से ऐसे चलने लगे, रहने दे मैं छोड़ पर तू अपने पास रख, ठीक है, जैसी तेरी सोच है। इसलिए बहुत आते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत है जी, ऐसे भी बहुत है। पता क्या है फिर थोड़ी पता आप किन्नर हो, पता है फिर भी उन्हें किन्नर हो। हाँ जी पता है, क्या कहते हैं फिर भी पता क्या है, पहले हमारे ना तो लड़कियों में कोई फीलिंग नहीं थी, हमारे हाव भाव ही ऐसे थे। तो अब आपकी फीलिंग किस में है? मेरी फीलिंग है तो किन्नरों में, किसी किन्नरों में ही है। अच्छा, प्यार प्रेम जो भी अपना किन्नरों से ही। इन्हीं में जिंदगी कटेगी, इन्हीं में मरना है, इन्हीं में जीना है। अच्छा, हाँ मतलब पूरी लाइफ आप यहीं पर रहोगे? वही बात है, कोई नहीं किसी का होता है, एक टाइम तो माँ बाप भी धोखा दे जाते हैं। क्यों? तो अब बिल्कुल माँ बाप के साथ कोई कनेक्शन नहीं है? क्या नहीं है, मैं घर पे रहती हूँ जैसे। घर पर रहो? हाँ ज़्यादातर घर पे ही रहती हूँ। तो घर पे अच्छा लगा है या यहाँ पर अच्छा लगा है? बस अपने जो मेरी कैटेगरी के इंसान उन्हीं में अच्छा लगता है ज़्यादातर तो। हाँ जी। अच्छा, और तमाम और भी दर्शक देखने लग रहे हैं, नो कहते हैं कि भाई या तो किन्नरों को बदनाम कर रहे हैं, खुद ये लड़के लड़कियां बन रहे हैं या मतलब चेंज कर रहे हैं, क्या कहोगे उन पर? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो हमारी फीलिंग है हमारी फीलिंग को समझो, ना तो कभी किसी को बदनाम करना चाहिए। ये तो भगवान की लेख है, वही बात है, किस्मत के लेख उगाड़ उगाड़ देख। क्यों? किन्नरों की हमने यह भी सुना, जैसे नु बेरा लग जा भाई किन्नर ने उनके घर पे किन्नर ने जन्म लिया है, तो किन्नर खुद मिलकर उस तय मतलब घर ते ले आवे हैं, कुछ ऐसा हुआ है? पहले तो बच्चे भी डरते थे, जैसे डांस करते थे या हाँ कभी उठा के ले जाए, माँ बाप डरा देते थे। मेरे खुद के साथ बने, मेरे माँ बाप खुद कहते थे अगर वहाँ पे किन्नर आए हैं, ले मैं कह के आऊँ। अच्छा, 2 आस पड़ोस के लोग अभी वे आते थे, डांस करते थे, मेरे को डर लगता था, मैं कहीं कहीं छुप जाती थी। अच्छा, आपको जब खुद डर लगा करता कदे ले खुद भी डर लगा करता था मेरे को, कहीं मेरे को ले जाए तो जो जिसके किस्मत लिखा होना, तो उसके घर किन्नर पैदा हो तो वो ले जाते हैं। अच्छा, हाँ मतलब घर वाले ही दे देते हैं, घर वाले ही दे या कोई जोर जबरदस्ती नहीं? नहीं जोर जबरदस्ती, रखना हो तो रख लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। हाँ जी। तो किन्नरों की लाइफ ये बताने लग रहे भाई कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और आगे की लाइफ इन्होंने बताया भी। आपने आज तक कितने प्रोग्राम वगैरह कर दिए, मतलब पार्टिसिपेट कर दिया होगा? बस मैंने 1-2 साल ही छोटे थे जब मैं ट्रांसजेंडर हुई थी, तो नहीं मैं करती आई हूँ प्रोग्राम तो। अच्छा, हाँ जी। यहाँ जींद में कितने साथी रहा आपके जैसे किन्नर समाज के? जीन में बहुत रहते हैं, घाटा ही नहीं है जीन। जस्ट किस तरह से कर रहे हो मतलब अपनी लाइफ को? बस करना पड़ता है, लोगों की भी सुननी पड़ती है, एक से सुना दूसरे से निकाल दे, किन्नर ज़्यादा बातों पे नहीं जवाब देते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो भाई आपका जो नाम है घर वाले ने रखा था? क्या नाम तो मेरा सही तो ठीक ही था, बस अच्छा, योगेश नाम से था। जाना? मेरे को अब सब रितु नाम से जानते हैं, पागल जोकर के नाम से मेरी आईडी है, पागल जोकर जींद। अच्छा। मेरा नाम वैसे योगेश था, तो मैंने अब आधार कार्ड वगैरह सब कुछ चेंज करवा लिया अपना। अच्छा, रितु नाम है मेरा। तो उसमें पीछे आपके किन्नर वगैरह लिख क्या है क्या? आधार कार्ड में? हाँ जी। अच्छा, तो वीडियो का हम अंत करेंगे, कुछ और हमारे दर्शकों को कुछ और अपनी तरफ से बताना चाहो भी, इस तरह से लाइफ रहा है जो भी है, और किन्नरों को इस तरह से ना देखे कि भाई वो मतलब बदनाम कर दे भाई, जगह जगह मिला है, तो कुछ ऐसे वर्ड कह तो इस तरह के कहोगे उसके बारे में? बस यही कहना चाहती हूँ, किन्नरों की इज्जत करो, उनको बदनाम मत करो, इज्जत करना सीखो। जो इज्जत करता है वो करवा लेगा। क्यों? इज्जत उतारता है तो किन्नरों को उससे ज़्यादा उतारनी आती है फिर। तो दर्शकों आपने पूरी वीडियो देखी है, और रितु जी का जो पूरा इंटरव्यू आपने देखा है, किस तरह का लगा कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए। कुछ भी आपके जो सवाल वगैरह हैं, कुछ इनका पूछने हैं, इनका मोबाइल नंबर भी दे देंगे। देखो कोई कार्यक्रम में बुलाने हैं, कोई फंक्शन में बुलाने हैं, तो उसे संपर्क भी कर सका है, या बहुत सारे कार्यक्रम में भी जावे हैं और इनकी ज़रूरत भी पड़ा है। तो दोस्तों राम राम।